नमस्ते सभी को। स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन से मैं रश्मि गौतम, कक्षा पंचम, विषय पर्यावरण, पाठ 1 रिश्तों की समझ आज हम पढ़ेंगे। पाठ में परिवार के विषय में बताया गया है। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मध्यांतर में सलमा, हाँ संजना बताओ, माँ को क्या हुआ? संजना कहती है, माँ को कल से तेज बुखार आ रहा है। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना कहती है, हाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। तो फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना कहती है, हाँ मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम सब साथ रहते हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे घर में सब मिलकर माँ की अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व छोटी बहन है। देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में यहाँ 2 चित्र बने हुए हैं। 2 परिवार, पहला है एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार। एकल परिवार में पति पत्नी उनके बच्चे साथ रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ, माता जी, पिताजी व उनके बच्चे साथ रहते हैं। एकल परिवार में बच्चों का लालन पालन सिर्फ उनके माता पिता ही करते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वहाँ छोटे बच्चों को संभालने के लिए दादाजी, दादी जी और परिवार के अन्य सदस्य भी होते हैं। देखिए, यहाँ एक सारणी बनी हुई है। निम्नलिखित सारणी को आप कॉपी में बनाकर पूर्ण करेंगे। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका कॉपी में इस तरह से सारणी बनानी है और वहाँ अंकित करेंगे। देखो, दादाजी आपके साथ रहते हैं तो हाँ लिखेंगे, यदि नहीं रहते हैं तो वो जहाँ रहते हैं उस स्थान का नाम लिखेंगे। दादी जी आपकी कहाँ रहती है? अगर साथ में रहती है तो ये लिखेंगे, और अगर यदि कहीं दूसरी जगह रहती है तो उस स्थान का नाम लिखेंगे। इसी प्रकार ताई जी, पिताजी, माता जी, चाचा जी, चाची जी, ये जहाँ जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का आपको यहाँ पर नाम अंकित करना है। देखिए, आपने पिछली कक्षा में एकल व संयुक्त परिवार के बारे में समझा है। एकल परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए केवल माता पिता ही होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आपके पड़ोस में कई परिवार रहते हैं, आपने देखा होगा। तो आपके पड़ोस में कौन कौन से परिवार रहते हैं? इनमें से एकल परिवार कितने हैं? उनके घर में कितने कितने सदस्य रहते हैं? उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है?
इनमें संयुक्त परिवार कितने हैं? उनमें कितने कितने सदस्य रहते हैं? उनके बीच काम का बंटवारा किस प्रकार का है? संजना का परिवार एकल परिवार होता तो उसकी माँ की देखभाल कौन कौन करते? संजना का परिवार संयुक्त परिवार था और उसकी माँ को दादाजी दादी जी उसकी ताई जी वगैरह संभाल रही थी। इसी प्रकार जब अगर एकल परिवार में कोई व्यक्ति किसी समस्या में हो या कोई व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो यदि बच्चों की हो जाती है तो माता पिता ही संभालते हैं। यदि माता पिता की होती है तो परिवार में बहुत दिक्कत आती है। देखिए यहाँ ये सारणी है और इसमें आप देखिए ये संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। ये संजना के पिताजी और माताजी, पिताजी का नाम है जगदीश और माता का नाम है रितु। पिताजी के पिताजी पिताजी हैं और इनके पिताजी क्या हुए? संजना के दादाजी। दादाजी का नाम है मोतीलाल और संजना के दादाजी और दादाजी के भी पिताजी परदादाजी, दादाजी के भी पिताजी परदादाजी, उनका नाम है अणदाराम। देखिए जगदीश जी ये संजना के पिताजी हैं, मोतीलाल ये संजना के दादाजी हैं और अणदाराम ये संजना के परदादाजी हैं। इसी तरह संजना की माँ रितु और माताजी की माताजी संजना की नानी जी जिनका नाम है कमला और उनकी भी माताजी जो संजना की पड़नानी जी हुई वह है धापूबाई। इस तरह से संजना ने अपने परिवार का वंश वृक्ष बनाया है। अपनी कॉपी में सारणी बनाकर लिखिए कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ कब कब जाते हैं, जैसे आवश्यक कार्य होने पर, त्योहारों पर या कभी नहीं। देखिए ये सारणी बनी हुई है, इसमें रिश्तेदारी है और क्या आप इनके साथ रहते हैं और इस कॉलम में है नहीं रहते तो आप इनसे मिलने कब कब जाते हैं। देखिए नाना जी नानी जी क्या ये आपके साथ रहते हैं? नहीं रहते तो आप इनसे मिलने कब कब जाते हैं, आपको यहाँ अंकित करना है। दादाजी दादी जी ये अगर आपके साथ रहते हैं तो यहाँ लिखना है और यदि ये नहीं रहते तो आप इनसे मिलने कब जाते हो वो आपको इस सारणी में बनाना है, लिखना है। चाचा जी चाची जी यदि वो आपके साथ नहीं रहते तो आपको सारणी में लिखना है कि आप इनसे मिलने कब जाते हैं। इसी प्रकार बुआ जी फूफा जी मौसा जी मौसी जी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तक में जो 2 सारणी बनाने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं उसे आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में करेंगे। धन्यवाद। देखिए एक परिवार में दादाजी दादी जी और माता पिता बच्चे होते हैं तो वो जो बच्चे हैं उनकी आदतें उनकी शक्लें या कहीं भी कुछ भी अपने परिवार से मिलता है, इसके बारे में देखिए। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी भी आई। उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो इसकी नाक तो नानी जैसी है, आँखें इसकी चाचा जी जैसी है, गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के
चेहरे का रंग तो हल्का सांवला है। संजना ने अपनी माँ से पूछा, मामा, मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है। इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो? तब हम सब तो दाएं हाथ से लिखते हैं। उसने कहा, मैं सभी कार्य बाएं हाथ से करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया, पर लिख नहीं पाती हूँ। तो इसी तरह से हमारी आदतें हमारे परिवार के सदस्यों से मिलती है। देखिए, इसमें भी यहाँ एक सारणी बनाई गई है। तो बात करना, यहाँ है आदतें, बात करना, चलना, उठना, बैठना। ये हमारी सभी आदतें किसी न किसी परिवार के किसी न किसी सदस्य से ज़रूर मिलती है। देखिए, बात करना, तो यहाँ लिखिए कि आपका बात करना परिवार के किस सदस्य से मिलता है। चलना, आपका चलना परिवार के किस सदस्य से मिलता है, वो आपको यहाँ लिखना है। उठना बैठना, उठने बैठते वक्त आप में परिवार के किस सदस्य की झलक आती है, वह आपको इस सारणी में लिखना है। और ये सारणी आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे। देखिए, बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो वंशानुगत नहीं होते। देखिए, यह है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मटर के पौधों पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए। इसी तरह देखिए, हरगोविंद खुराना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कार्य हेतु इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने वंशानुगत नए गुणों के निर्धारण हेतु कई शोध पत्र लिखे। इस कारण इन्हें क्या किया गया? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हमने पर्यावरण का पाठ 1 रिश्तों की समझ पढ़ा है। आप इसे घर पर एक बार पुनः पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर पर कार्य करेंगे। धन्यवाद।